मतलब बेटा के साथ संबंध बनाती है, देवरा के साथ देवर को रखती है धंधा करवाने में। ये सब गंदा घड़ी के अंदर में गंदा गंदा काम होता है। गंदा काम होता है। हाँ, गंदा घर में देवरा के साथ रखती है बेटा, दोनों बेटा का घर जिन वो मारे मुझे, मार करके उसके बाद वो लेडीज में झगड़ा हुआ था। हाँ। मारे वो भी मुझे मारी, वो भी नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जनपद के चिलुआताल थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा भिटनी है और वहीं की एक महिला हैं जो कि पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है और इस महिला को बुरी तरीके से घायल कर दिया गया है। इस मामले की तहकीकात के लिए हम आए हुए हैं, फिलहाल इनसे बातचीत करके जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम परवीन है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे दरवाज़ा मतलब कि हम एक गोरखपुर में रहते हैं, उनका ज़मीन वहाँ पड़ा हुआ था, तो गोरखपुर वो लैट्रिन करने के लिए वो मुझे बोल दिए कि जाओ, हम नहीं रहते हैं, मेरे घर लैट्रिन नहीं है। तो तुम मेरे घर लैट्रिन वहाँ खुला हुआ, तो उसका घर गिर गया था मतलब बारिश उरिश होने के कारण। तो हम गए उसके लैट्रिन में, तो उसकी बेटी मतलब गोरखपुर वाले एक भैया, उनकी बेटी हमसे ज़्यादा लगाव रखती है। तो वीडियो कॉलिंग करके बोले आंटी मेरा घर कहाँ गिर गया है। हम बोले बेटा ये तुम्हारा घर गिर गया है, देखो तुम्हारे दरवाजे पे ये टेम्पू लगा हुआ है, अब ये चार्ज होता है। उधर से वो बोले अरे रंडी कहीं की, तेको बता रहे हैं, तेको हमको मतलब इतनी गंदी गंदी गाली दी मुझे। हम लोग तेको क्या चाहती है, मारपीट करना चाहती है? तो बोले काची कि हाँ हम हाँ मारे, आ करके मुझे घींच करके एक डंडा घींच के मार दी। कौन मारी है? वो नाम उसका मूसे की मेहरारू मारी है। मुँह से उसका नाम है, आदमी का मुँह से नाम है। अच्छा। हाँ। तो क्यों मारी है, क्या वजह क्या थी? यही वजह है। हम वो मतलब बच्ची से बात कर रहे थे। वीडियो कॉल पे आपने द्वार पे लगी ऑटो को दिखा दिया? हाँ, नहीं ऑटो नहीं था उस टाइम। अच्छा। बात कर रहे थे, सिर्फ बात कर रहे थे। बोले देख बेटा यहाँ तेरा दरवाजा ईटा गिर गया है, ईटा गिरने के बाद देख यहाँ तेरा ऑटो लगता है तेरे दरवाजे पास। उससे उसी से बात करे, छोटी सी बच्ची से बात करे। उधर से वो बोले देखिए चार यहाँ पर, उसी से बात करे, किसी से नहीं। वो निकली घर के अंदर से, अब मुझे गंदी गंदी गाली देने लगी। गाली दे के बोली काची कि हाँ रे तेरा ऐसे करेंगे रे वैसे करेंगे। हम बोलते क्या चाहती है, तेरा से बात कर रहे हैं, हम बच्चा से बात कर रहे हैं। बस वो आई मुझे एक डंडा घींच के मार दी। तो फिर उसके दोनों में पटका पटकी हो गया, मारा पीटी हुआ। वो मतलब कि एक दुलदुल है, दुलदुल के मेहरारू, वो भी झोटा पकड़ के मार रही थी खूब। मेरा छोड़े नहीं आए जब इनको। आपके कौन लगते हैं? वो चचिया ससुर, दुलदुल भी है, मुँह से भी चचिया ससुर सब है। अच्छा, चचिया ससुर है सब? हाँ, ये सब 4 भाई है, ये सब 7 भाई हैं। अच्छा। सबसे बड़े मेरे ससुर हैं। तो ये उसके बाद से क्या हुआ फिर उसके बाद वो मारे मुझे, मार करके उसके बाद वो लेडीज में झगड़ा हुआ था। मारे वो भी मुझे मारी, वो भी मारे। दुलदुल के मेहरारू झोटा नोच के मारी, अब मूसे की मेहरारू भी झोटा नोच के मारी। अच्छा, वो सब एक हो गई थी? हाँ, सब मिल करके वो लोग दोनों मुझे मारी, हम अकेले पड़ गए थे। जब ये मेरे हस्बैंड आए तो छोड़ा कि छोड़ उससे ना, उससे लड़ाई हो रहा तो ते का बीच में पड़ी, तू लोग को छोड़ाए। हम दोनों भी पटका पटकी खूब हुआ हम दोनों में। हो करके उसका आदमी अपना आदमी को बुला करके देखिए ये कैसे मारे हैं सब, मेरे हाथ है। वो दोनों महिलाएं अपने पतियों को बुला करके आपको मरवा दी? हाँ, वो सब मार करके अब मेरे हस्बैंड को भी मारे बुरी तरह, और फिर उसके बाद मुझे भी मारे हैं। आपकी घटना है ये परसों की घटना है। इसके लिए आपने थाने तहरीर दी? थाने पे दिए। ये चिलुआ थाना पहले सबसे पहले एक पुलिस का नंबर था मेरे पास, दरवाजे में बंद हो गया था क्योंकि हम बेहोश हो गए थे। फिर मेरी छोटी सी एक ननद है, मुझे होश में करी और दरवाजे बंद करके फिर उसके बाद है ना खून बहुत ज़्यादा मेरा चू रहा था खून। फिर उसके बाद जा कर के वो फिर हम बोले कि देखिए पुलिस के पास नंबर लगाए। आपके शरीर पे कहाँ चोटें आई हैं लगभग? मतलब कि पूरा पीठ में आई है, सर का बाल पूरा नोच ली है और पूरा ये हाथ पूरा फ्रैक्चर मेरा हो गया है। फ्रैक्चर हो गया? कौन मारा है आपको? वो ये मुँह से मारा है, इमरान नाम है। इमरान? हाँ, मुँह से, उसका मुँह से भी नाम है, इमरान भी नाम है। अच्छा, आपने मतलब कहीं प्रशासनिक मदद ली इस मामले को लेकर के? ये हम दिए, डीएसपी ऑफिस भी दिए हैं खबर, और चिलुआताल थाना वहाँ पर भी दिए। अभी तक वो बोलता है क्या चीज मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर उसके बाद बोलता है वो एक नौशाद नाम का लड़का है, उसी के बोलता है जब
तक नौशाद रहेगा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस ये बोलता, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, जब तक मेरा नौशाद है मेरे साथ में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम जिसको मारेंगे, उसको चाहेंगे उसको मार पाएंगे, बस वही बस उसका है। वो भी नहीं सुन पा रहा है। देखिए पूरी बुरी तरह से ऐसा मारा है कि बदन में देखिए काफी गंभीर चोटें आई हैं, जगह जगह पर इनके हाथ भी फ्रैक्चर कर दिए गए इस तरीके से मार। घर के अंदर है ना एक औरत है, वही इरफान की मेहरारू, वो मतलब बेटा के साथ संबंध बनाती है, फिर उसके बाद वो देवर के साथ देवर को रखती है, गलत मतलब के चलती है। अब वही मूसे के मेहरारू मेन हेड है धंधा करवाने में। ये सब गंदा घड़ी के अंदर में गंदा गंदा काम होता है, गंदा काम होता है। हाँ, गंदा घर में देवरा के साथ रखती है, बेटा दोनों बेटा का घर जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर देवर का दोनों देवर के साथ में रखी, सबके साथ मतलब के संबंध बनाती रहती है, पैसे के कारण सबके साथ सोती है। अच्छा, ये आप जानती हैं? हाँ, हम अपने आँख से देखे हैं। आपके पास साक्ष्य तो होगा नहीं? नहीं, मेरे जेठ खुद बताते हैं कि हम इतने औरत के पीछे पैसा बर्बाद कर चुके। वो हमको है ना, मेरे साथ वो औरत मेरे साथ ज़बरदस्ती बोलती थी सोने के लिए, और ज़बरदस्ती बोलती कि हम हाँ तेरे साथ सोएंगे, इतना दे पैसा उतना दे पैसा, ऐसे करती थी। अभी एक चेन्नई का है अभी देवर, तो उसका औरत का रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं। वो दुलदुल के बहू मतलब के मेहरारू को गाली दे रही है, मेरा क्या है, मेरा घर बर्बाद करके। गांव वाला भी जानता है सब ये सब। अच्छा। ये गांव वाला भी जानता है कि दुलदुल के मेहरारू टीपू का घर अभी मेरे आदमी को सबको छोड़ करके अभी टीपू को रखी हुई है वो। अच्छा, जिस पर आरोप आप लगा रही हैं उनके बारे में सब साथ जानती हैं या झूठा आरोप लगा रहे हैं? नहीं, सब जानते हैं। ये मुँह से जिस पे दोनों औरत जो मारी है मुझे, एक जो टेम्पू चलाता है उसका आदमी, वो उसका बात बता रहे हैं। अच्छा। जो मुँह से मारे वो मेन हेड है, वो सपोर्ट करता है कि तेज कर, हम सपोर्ट है तेरा। वो सबका जिंदगी घर बर्बाद करके रखी हुई है। अब मूसे के मेहरारू सपोर्टर है, वो सपोर्ट करती है ये सब गलत काम से। देखिए कौन कितना चरित्रवान है कितना चरित्रहीन है, वो उनके बिहेव पे निर्भर होता है। फिलहाल में देखिए जिस तरीके से उनका बिहेव होगा, चरित्र होगा, आगे आने वाला समय उनके लिए और बुरा होगा। लेकिन ये चीज़ें ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी के परिवार किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए थी। और रही बात आपके साथ मारपीट जो हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल में जिन्होंने भी आपके साथ एक कृत्य किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए अपने थाने पर ये सोचते हैं कि अच्छी लेडीज का झगड़ा है तो लेडीज समझेगी ना, उसमें आकर के जेंट्स क्यों मारा बुरी तरह से? आपके पति यही है ना जी? क्या नाम है आपका? फरमान अली। आपको भी मारे पीटे हैं जैसा आप बता रहे हैं? जी सर, हमको ही मारा है। कौन मारा है आपको? ये इमरान मारा है। इमरान मारे हैं? जी सर। ये महिला की झगड़ा था कि कोई और झगड़ा था? झगड़ा किसी का न था, महिला का झगड़ा था। महिलाओं की आपसी झगड़ा था। मैं साथ बगल में खड़ा था, जब देखे दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं तो दुलदुल की बीवी है, इनका बार पकड़ी थी। एहसान मेरी चच्ची है, दोनों चच्ची लगेंगी, दोनों चच्ची एक चच्ची दोनों को हटा दिए हम, हटो, वो आपस में झगड़ा कर आपस में समझेंगे वो लोग। तो हम इसीलिए हटा दिए और बाद झगड़ा हुआ खत्म हो गया झगड़ा बड़ा। ये बेहोश पड़ गई, उधर बेहोश पड़ गई, तब तक हमारा चाचा आया, फोन करके बुलाया, हमारी चाची फोन करके बुलाए, वो डायरेक्टर बांस लेके आया, तुरंत मारने ही लगा, गया हमारे घर पे खोजा, हमारी कहाँ शरीर पे चोटें आई हैं। इस तरीके से बदन पे काफी गंभीर चोटें आई, जगह जगह पर मतलब इस तरीके से इन्हें मारा पीटा गया, बांस और डंडे से मार पीट करके घायल कर दिया गया है। ये स्थिति आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने एप्लीकेशन कहीं दी है? एप्लीकेशन वही कितने दिन पहले? एप्लीकेशन 2 दिन पहले आपने डाला था थाने पे? जी डाला। अब तक आपने अब तक मदद कहाँ हो पाई है? मदद अभी तक कहीं नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, वहाँ ससुराल है आपका भिटनी में? जी, मेरा भिटनी में ददिया सास का वो जमीन है। अभी घर पे क्यों नहीं है आप लोग? वो बोला है क्या कि आएगी यहाँ रहेगी ना तो जान से मार देंगे, तभी हम लोग वहाँ नहीं है। मेरी सास वहाँ खलीलाबाद में खाना बनाती है मदरसा में, तो वो लोग यही लड़ाई झगड़ा के कारण वही 12 साल से काम कर रही है, यही रहती है। इनका काम चलता है गोरख में, पीओपी के मिस्त्री है। तो ये हम मजबूरी में वहाँ सिर्फ रहते हैं। यही गंदा काम के कारण से मेरा जेठ वहाँ जेठ को रखती थी वो दुल के मेहरारू, यही कारण से वो छोड़ के चले गए। अब हम लोग का मजबूरी है, इनको जबरदस्ती, इनसे पूछिए, जबरदस्ती वो गलत इनको तीरेगी, जबरदस्ती के पैसा काहे नहीं देती है? ये बोले आए हम अपनी मेहरारू को ना देंगे, तेको देंगे जबरदस्ती आए, इनको जबरदस्ती इनसे पैसा मांगेगी, इनके साथ मतलब गलत निगाह से इसको देखेगी। बेटा है फिर भी वो गलत निगाह से इन पे देखेगी। सब इकट्ठा हो जाता है। ये इरफान की मेहरारू इकट्ठा हो जाती है, मूसी के मेहरारू हो जाती है, सब इकट्ठा हो करके गलत
ये करता है इनकी काम। जो बातें हैं क्या ये सच है? सच है सर। ऐसे ही वो करती है महिला। जी सर सच है ये। तो ये इनका एक एप्लीकेशन भी है जिस तरीके से बहुत गंभीर जिस तरीके से आरोप भी है इनका कि इस तरीके से जो महिला है वो चरित्रहीन है और ऐसा बता रही हैं और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, इस पर कार्रवाई हो। और एप्लीकेशन कहाँ है आपका? अभी इन्होंने एप्लीकेशन दिया है थाने पर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी अपने एप्लीकेशन दिया है। जी, तो अब तक कहाँ तक कार्रवाई पहुँची? कहीं तक अभी तक कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही अच्छा है। ये बताइए अभी मुलैया भी हुआ है? जी, मुलैया हुआ है? थाने बुलाए थे लोग? कुछ नहीं, सारे बुलाए थे सर, बुलाए चिड़िया ताल बुलाए थे, चिड़िया गए थे। मुलैया हुआ कि नहीं? बुलाए थे, सिर्फ कुछ बुलाए गए, बोले मेडिकल कराओ, ये कराओ, सब करा लिए हैं। अब बोल रहे हैं क्या 3 महीना भी टाइम लगेगा सुनवाई करने में, बस इतना ही बता रहे हैं। बताइए यहाँ किसी को जान से मारने की पूरा प्रयास कर दिया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की वो गई। बोलता है कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा जब तक मेरे साथ नौसाद है। बताइए यहाँ मारपीट की संदर्भ में पुलिस गोरखपुर पुलिस अधीक्षक को एक एप्लीकेशन दिया गया, लिखा गया हम प्रार्थनी शबनम परवीन पुत्री फरमान अली ग्राम भिटनी डोहरिया बाजार थाना चिलुआताल के अस्थायी निवासी हूँ। हम अपने थाना क्षेत्र चिलुआताल जनपद गोरखपुर में प्रार्थनी 23/6/2025 को दर्ज कराई हूँ जबकि कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रीमान जी से निवेदन है कि सरफान अली पुत्र फुन्नन व करीम पुत्र फुन्नन व इमरान व पुत्र फुन्नन और मेहरबान पुत्र फुन्नन निवासी ग्राम भिटनी थाना चिलुआताल और ताजरून निशा पति इमरान व आसिया खातून पत्नी करीब समीनुद्दीन निशा पत्नी इरफान अली व साबिया खातून पुत्री मेहरबान निशा ग्राम भिटनी डोहरिया बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के हैं। ये लोग हमारे घर पे रात आकर के मारपीट कर रहे थे और हमारे साथ अश्लील हरकत करता रहता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे साथ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। ये शबनम परवीन आप हैं? इस शबनम परवीन का एप्लीकेशन पुलिस अधीक्षक को दिया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस आखिरकार क्या कर रही है इस मामले पे और पुलिस एक्शन क्यों नहीं ली? एक महिला के साथ इस तरीके से अभद्र व्यवहार किया जाता है, मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। ना सिर्फ इस महिला को मारा जाता है बल्कि इनके पति को भी मारपीट करके घायल कर दिया जाता है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन आखिरकार क्या कर रही है सवाल उठता है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आए दिन अगर पुलिस एक्शन नहीं ली तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की हत्या करा दी जाएगी। प्रशासन एक्शन ले, ये अपील है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, सच जरूरी है। जय हिंद।